मैदान क़यामत का दिन है होगा, और फिर सबका हिसाब व किताब हो चुका होगा कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नम के अंदर जाएगा। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ये एक वसी बड़े मैदान के अंदर खड़े होंगे और मंजर देख रहे होंगे कि कौन जन्नत के अंदर जा रहा है और कौन जहन्नम के अंदर जा रहा है। तो कुछ लोग आए और जहन्नम में चले जाएंगे, और कुछ लोग आएंगे और वो जन्नत के अंदर चले जाएंगे, लेकिन एक शख्स आता है और वो जहन्नम के अंदर जाता है। तो ये बात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ताज्जुब देती है कि यार ये क्या बात है कि ये शख्स जहन्नम में कैसे जा रहा है। तो ये ताज्जुब की बात क्यों हुई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि ये जो शख्स जहन्नम के अंदर जा रहा है ये तो मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम है, तो फिर मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम हो और जहन्नम में जा रहा हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो वहीं से सदा लगाते हैं या मुहम्मदा या मुहम्मदा या मुहम्मदा। तो हुजूर वहीं से लब्बैक कहते हुए तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं क्या हुआ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं देख रहा हूँ, पहले तो मुझे ताज्जुब ना हुआ था कि लोग जहन्नम के अंदर जा रहे थे, लेकिन अब मुझे ये ताज्जुब हुआ है कि आपका ग़ुलाम है और वो जहन्नम के अंदर जा रहा है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम वहीं से दौड़ते हुए फरिश्तों के पास जाएंगे, अल्लाह अकबर, और फरमाएंगे फरिश्तों बताओ तो सही तुम इसे जहन्नम के अंदर क्यों ले जा रहे हो। कहा या रसूलल्लाह आपका हुक्म और आपका यहाँ तशरीफ़ लाना भी बजा है, लेकिन अर्श के रहमान ने अल्लाह रब तबारक व तआला ने ये हुक्म इरशाद फरमाया है कि इसके आमाल ऐसे थे कि इसे जहन्नुम में ले जाया जाए, तो हमें हुक्म मिला कि इसे जहन्नुम में ले जाया जाए, तो हम इसे जहन्नुम के अंदर ले जा रहे हैं। तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यार कमाल की बात तो ये है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब हुजूर दुनिया के अंदर भी तशरीफ़ लेकर आए तो वहाँ भी अपनी उम्मत को ना भूला था, जब कब्र के अंदर भी तशरीफ़ ले गए वहाँ भी अपनी उम्मत को ना भूला। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि जब हुजूर को कब्र अनवर के अंदर उतार दिया गया ना तो हुजूर के होठ मुबारक हिल रहे थे। हमने कहा यार ये क्या बात है कि हुजूर के होठ कब्र मुबारक के अंदर चले जाने के बाद हिल रहे। ताज्जुब खेज बात थी, क्योंकि दुनिया से इंसान चला जाए और फिर उसके होठ हिल रहे हों तो ये ताज्जुब में डालने वाली बात है। अक्ली तौर पर अगर देखा जाए ये एक अलग बात है कि हुजूर मोजज़ात के हामिल थे। तो हुजूर की कब्र अनवर में देख रहे हैं कि हुजूर के होठ मुबारक हिल रहे हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास फरमाते हैं कि हम करीब हुए और हमने करीब होकर उस आवाज़ को सुनना चाहा तो आवाज़ ना आई। अब कमाल ये था कि सामने जो तशरीफ़ फरमाते वो तो महबूब मुस्तफ़ा थे, अल्लाह अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है तो हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास और करीब होते हैं। जब आवाज़ को सुनते हैं तो मालूम है क्या आवाज़ आ रही है, रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह अकबर। तो वहाँ वसी मैदान में भी हुजूर अलैहिस्सलाम फरिश्तों के पास आते हैं और वहाँ आकर जब माजरा ये बयान हो जाता है तो हुजूर वही अपनी दाढ़ी मुबारक को पकड़ेंगे और अर्श की जानिब अपनी नज़र को उठाएंगे और कहेंगे और फरमाएंगे मौला तूने तो अपनी महबूब से, अपने इस महबूब से ये वादा कर रखा है कि इसकी उम्मत को बख्शेगा, तो मोहम्मद अरबी की ये चाहत है इस बंदे को भी बख्श दिया जाए तो इस बंदे को भी बख्श दिया जाए, अल्लाह, तो इस जन्नत के अंदर ले जा दिया जाए। तो वजह क्या थी, उस क्या ऐसा अमल करता था, वो क्या ऐसे अफ़आल किया करता था जिसकी वजह से उसे जन्नत मिल गई थी। तो वहाँ भी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये शख्स मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करता था। तो अपनी ज़िंदगियों के अंदर ये बात शामिल कर लीजिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम पर हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज हमारे बयान का मौजू गौसे पाक की सीरत है कि हुजूर गौसे पाक किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे, इनका ज़ुहद और तक़वा क्या था और ये अपने मुरीदीन के साथ क्या मामलात इरशाद फरमाया करते थे। तो हुजूर गौसे पाक का ज़माना था और एक वली था जो अल्लाह का बड़ा महबूब बंदा था और अल्लाह के बड़े करीब था, लेकिन हुआ यूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अपना मुकर्रब बंदा बनाना ही छोड़ दिया। पहले वो अल्लाह के बहुत करीब था, लेकिन उससे कुछ ऐसे अफ़आल सादिर हुए जो रब को नापसंद थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अपनी महबूबियत के दर्जे से नीचे कर दिया। और हाल ये हो गया कि लोग उसे चलते फिरते कहा करते कि ये तो मरदूद शख्स आ रहा है, ये तो दुत्कार दिया गया है। अल्लाह अकबर। मैं बात की जाए अगर रब की बारगाह से धुतकारने की, तो हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे, बेटा कभी देखना हो कि रब की बारगाह से धुतकारा हुआ शख्स कौन होता है, तो ये ना देखना कि वो फ़राइज़ को अदा करने आया है ना आया है, ये तो एक आला मकाम की बात है। तुम ये देखना
کہ جب جنازہ مسجد کے پاس لا کر کھڑا کر دیا جائے اور اس کے رشتہ دار وہاں آ کر کھڑے ہو جائیں اور اندر جماعت ہو رہی ہو, کہا گیا کہ عصر کی نماز کے فوراً بعد اس کا جنازہ ہوگا. تو آپ دیکھیں گے کچھ لوگ تو وضو